औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी अमीशा मीर। आई होप सभी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो मेरी एक सफ़रनामा है। पहले आपने इस चैनल पे मेरी वीडियोस देखी हैं जो पोइट्री की हैं, लेकिन आज की मेरी वीडियो एक सफ़रनामा है जो बहावलपुर से मलिकवाल तक का सफ़रनामा है। कुछ वाक़यात आपके साथ शेयर करूंगी जो हमारे साथ पेश आए, जाते हुए भी और आते हुए भी। बहावलपुर से हमारा जो सफ़र था वो 11 अप हज़ारा एक्सप्रेस पे था, जिसका यहाँ टाइम 8:25 है और जो ट्रेन यहाँ से 20 मिनट लेट थी। हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ 8:45 पे। शुरुआत करते हैं। जब हमने सफ़र की तैयारी की, सारा सामान पैक हो चुका था। अब सिर्फ रह गया था तो एक पानी वाला कूलर। पहले हमने सोचा कि मौसम ठीक है, पानी वाला कूलर रहने देते हैं और सिर्फ 2-3 पानी की बोतलें ही ले जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने मशवरा दिया कि नहीं, पानी वाला कूलर ज़रूरी है, क्योंकि हम तकरीबन 10 लोग थे। एक फैमिली फंक्शन के सिलसिले में हमारा मलिकवाल जाना हुआ था और उस दौरान हमारा सफ़र जो था वो रात का था, तो पानी की ज़रूरत पेश आ भी सकती थी और नहीं भी। मौसम का कुछ पता नहीं था। कुछ लोग कहते थे कि उस साइड का मौसम अच्छा है और यहाँ तो बहुत शदीद गर्मी थी उन दिनों। अब जब बात पानी के कूलर की आई तो वो निकाल के देखा तो उसकी टूटी ख़राब थी। कोरोना की वजह से लॉकडाउन था। फ्राइडे की हमारी टिकट्स थी और फ्राइडे सैटरडे यहाँ पे मार्केट पूरे पाकिस्तान में ही बंद होती है। अब कूलर की टूटी कहाँ से लें, ये एक बड़ा मसला पेश आ गया हमारा जाने से तकरीबन 2-3 घंटे पहले। अल्लाह अल्लाह करके अब्बू कहीं से टूटी ढूंढ के लेकर आए और कूलर की टूटी सेट की गई और फिर कूलर में ठंडा पानी बना के हम रेलवे स्टेशन की तरफ रवाना हुए। हमारे 2 ऑटो थे और कुछ बाइक्स भी थी। एक ऑटो मर्द हज़रात का था और एक हम ख़वातीन का ऑटो था। ख़वातीन के ऑटो में हम कुछ हल्के फुल्के सामान के साथ खाने पीने की चीज़ें, अपने हैंड कैरीज और एक पानी के कूलर के साथ रवाना हुए। थोड़ा सा ही आगे गए थे तो पता लगा कि बिग एप्पल की बोतल तो हमारी घर ही रह गई है। अब एक कज़न भी हमारे साथ थी और इसके अलावा और भी कई फैमिली मेम्बर्स थे। कज़न का जिक्र ख़ास तौर पे इसलिए किया कि 10 साल के बाद कज़न ट्रेन पे सफ़र कर रही थी और काफ़ी डरी हुई भी थी, परेशान भी थी कि कहाँ हमारा जो है वो हमारी कोच आके खड़ी होगी और हमें आगे पीछे भागना पड़ेगा और सामान कैसे सेट होगा। लेकिन हमने उसको तसल्ली दी, क्योंकि हमारा तो आना जाना काफ़ी ट्रेन में रहा है और अभी भी रहता है, तो हमने उसको तसल्ली दी कि नहीं, फ़िक्र ना करो, हम चढ़ जाएंगे ट्रेन में। तो बिग एप्पल के लिए पीछे जो जिन्होंने हमें सी ऑफ करने के लिए आना था, उन्हें कॉल की गई कि जी फ्रिज में हमारी बिग एप्पल पड़ी है, वो ले आए। तो वो ठंडी यख हमने सफ़र के लिए ही स्पेशल की हुई थी, वरना तो आपको हर रेलवे स्टेशन से ही बोतल मिल जाएगी और हर तरह की बोतल जो है वो ठंडी आपको मिल जाती है, लेकिन क्वालिटी जो है वो ओरिजिनल नहीं होती। उसकी बोतल के जायके में जो है वो फ़र्क होता है। आपने कभी गौर किया हो, जो लोग ट्रेन का सफ़र करते रहे हैं उनको तो बखूबी इस बात का अंदाज़ा होगा कि स्टेशन पे जितनी भी चीज़ें होती हैं वो कभी भी इतनी अच्छी नहीं रही कि इंसान उसको दोबारा ले। मजबूरी के तहत हम उसको इस्तेमाल करते हैं, पीते भी हैं, खाते भी हैं, लेकिन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जितनी कि होनी चाहिए। खैर, आगे जूस का जिक्र भी आपके साथ करूँगी। जो हमारे साथ जूस हमने एक ऐसे किस्म का पिया जो मैंने पहली बार ही ट्रेन में पिया था। हम स्टेशन पे पहुँचे। स्टेशन बहावलपुर के स्टेशन की बिल्डिंग नई बनी है जो कि किले के स्टाइल की है, सॉरी महल के स्टाइल की है। और अगर आपने देखी हो तो आपको भी यकीनन नई उसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत लगी होगी। यहाँ पे बड़ी अच्छी बेसमेंट, उसके बाद
फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन यहाँ का बनाया गया है। रेलवे स्टेशन का विज़िट कर लेने के बाद हम पुल से दूसरी साइड पे गए, क्योंकि हमारी ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आनी थी। और वहाँ जाके पता चला कि ट्रेन 20-30 मिनट लेट है। हम पहले ही अपने सामान की वजह से, शिफ्टिंग की वजह से आधा घंटा पहले ही स्टेशन पे मौजूद थे। स्टेशन की रौनकें भी इस दौरान देखने को मिली। जब पिछली बार हम आए थे तो स्टेशन तब बन रहा था और काम जारी था, तो एंट्रेंस की जगह बहुत मुश्किल थी, टूटी फूटी जगह थी जहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल था। लेकिन अब इस बार जाके बड़ी खुशी भी हुई कि गवर्नमेंट ने कुछ अच्छा काम किया है। स्टेशन भी बड़ा अच्छा बना हुआ है और अगर आपका बहावलपुर आना हो तो ज़रूर विज़िट करिएगा यहाँ के स्टेशन का। बहुत खूबसूरत रेलवे स्टेशन अब यहाँ का बनाया गया है। मुख्तलिफ यूट्यूब की वीडियोस में भी आपको स्टेशन देखने को मिलता है। खैर, हमें अल्लाह अल्लाह करके एक बेंच मिल गया, क्योंकि स्टेशन फुल था और कहीं पे बैठने की कोई भी जगह नहीं थी। गर्मी की वजह से हवा भी बिल्कुल बंद थी, कभी कभी हल्की हल्की हवा का झोंका आ जाता था। और ऊपर से पता लगा कि ट्रेन भी लेट है। थोड़ी देर के बाद एक अननोन ट्रेन गुजरी, जिसका कोई नाम पता हमें नहीं पता था। आप लोगों ने देखा होगा, जो लोग रेलवे को जानते हैं और जो लोग रेलवे में सफ़र करते रहे हैं, कि ट्रेन के ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ होता कि ये कौन सी ट्रेन है। हाँ, ये ज़रूर लिखा होता है इसका रूट, के लाहौर से कराची या फिर इस्लामाबाद से पिंडी से कराची, ये लिखा होता है ज़रूर। लेकिन ट्रेन का नाम कभी भी किसी भी ट्रेन के ऊपर मैंने नहीं देखा, शायद किसी ने भी नहीं देखा, नहीं लिखा हुआ होता। तो एक अननोन ट्रेन गुजरी जिसका यहाँ पे स्टॉप नहीं था। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे ही, उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे एक ट्रेन गुजरी, मालगाड़ी, जिस पे कई जगह पे कंटेनर्स नहीं रखे गए थे और वहाँ पे खुली जगह थी। वहाँ पे लोग बड़े मज़े से सफ़र कर रहे थे, कुछ खड़े थे, कुछ बैठे थे और गाने गाते हुए, सीटियाँ बजाते हुए, इंजॉय करते हुए उस जगह पे सफ़र। हालांकि वो काफ़ी डेंजरस जगह है, लेकिन वहाँ पे लोग सफ़र कर रहे थे। उसके बाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे 8 डाउन खैबर मेल आई, जो अपने चमचमाते डब्बों के साथ बड़ी प्यारी लग रही थी। उसके बाद 46 डाउन पाकिस्तान एक्सप्रेस भी हमें प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही नज़र आई, वो भी पीछे पीछे गई। उसके बाद अल्लाह अल्लाह करके हमारी ट्रेन का ऐलान हुआ और हम लोग अपना सामान समेट के खड़े हो गए। अब ऐलान से तकरीबन आधे घंटे के बाद ट्रेन आई थी और वो पता नहीं कहाँ पे ट्रेन थी। इतना पहले ऐलान कर दिया जाता है, जब शायद वो सम्मा सट्टा से ही चलती है, लेकिन सम्मा सट्टा से भी हमेशा जल्दी ट्रेन आ जाती थी, लेकिन इस बार बहुत लेट ट्रेन आई। हमने इंतज़ार किया। उसके बाद जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आई, हम जल्दी से ट्रेन में घुस गए। रश थोड़ा कम ही था। सबसे पहले तो जाके ट्रेन में अपनी सीटें खाली कराने का मसला होता है, और जो कि जितने भी रेल में सफ़र करने वाले ख़वातीनो हज़रात हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनको पता होगा कि ट्रेन में सबसे मुश्किल मरहला जो है वो जाके अपनी सीटों से बंदों को उठाना होता है। हम जब ट्रेन में गए तो जब हमारे, क्योंकि 2 कैबिन्स थे, तो इसके अलावा एक जो तीसरा कैबिन था वो फुल नहीं था। तो हमारा जो कैबिन था उसमें 3 जो मर्द हज़रात थे वो पहले से मौजूद थे, वो किसी तरह भी कैबिन खाली करने को तैयार नहीं थे। आपकी बुकिंग है, कई तरह के सवाल उनके थे। मुश्किल से अल्लाह अल्लाह करके उनसे कैबिन खाली करवाया गया। उसके बाद कैबिन में अपना जो पर्दा है उसको हमने सेट किया ताकि हम रिलैक्स होकर बैठ सकें। हमेशा ही हमारा रेल के सफ़र में ये रूटीन रही है कि जब भी हम ना फुल कैबिन करवाते हैं तो उसमें पर्दा लगा लेते हैं ताकि बाहर से आने जाने वाले लोगों को हमारे कैबिन में जो है वो नज़र ना आए और रिलैक्स होकर हम बैठ सकें। और सिंगल सीट्स जिसकी भी हैं वो आराम से वो भी बैठ सकें और हम भी तसल्ली से बैठ या फिर खा पी सकें। फिर ट्रेन वहाँ से रवाना हुई और हमने बहुत खूबसूरत सतलुज के पुल को देखा, जिसको देखने का मुझे हमेशा से ही बड़ा शौक़ रहता है। जब भी मैं झेलम जाती हूँ या फिर लाहौर या फिर मलकवाल, तो मैं ज़रूरी खिड़की के सीट खाली करवा के वहाँ पे बैठ के दरिया को देखती हूँ।
होता तो ये खुश्क है लेकिन मज़ा बहुत आता है पुल से गुजरने का। उसके बाद ट्रेन चलना शुरू हुई। सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज़ किया हम सब ने। उसके बाद जो मेरी कज़न 10 साल के बाद ट्रेन में सफ़र कर रही थी, कह रही थी ट्रेन यूँ नहीं हिलती, ये यूँ नहीं हिलती, ये यूँ क्यों हिल रही है, ये यूँ तो नहीं होती थी पहले। उसको बड़ी तसल्लियाँ दी गई कि नहीं, ट्रेन का कोई मसला नहीं है, ये ट्रेन यूँ ही हिलती है, आप काफ़ी टाइम के बाद बैठी हो इसीलिए आपको आइडिया नहीं है। तो भारत उसको बड़ा समझाया, और क्योंकि ज़्यादातर उसका सफ़र बस में ही रहता है और इस साइड पे ट्रेन में अगर किसी ने हज़ारा में सफ़र किया तो ये कुछ ज़्यादा ही हिलती है, ये भी आपने गौर किया होगा। उसके बाद लोधरा स्टेशन आया और लोधरा में मुसाफिर काफ़ी हद तक थे भी और नहीं भी, इतना ज़्यादा रश नहीं था। लोधरा पहुंचने के बाद प्लेटफॉर्म हमारी तरफ ही आया था और बाद लोग अपने बैग और हैंड जो टैची हैं उनको घसीट के कभी इधर जा रहे थे कभी उधर, उनको शायद उनका डब्बा नहीं मिल रहा था कि कौन सी कोच में उनकी सीट्स हैं या वो किधर लगा हुआ है। तो बड़ी मुश्किल से उनको उनका डब्बा मिला 3-4 चक्कर लगाने के बाद। लोधरा में ज़रा कम ही टाइम का स्टॉप है, फिर ट्रेन चलना शुरू हुई। तो आगे का जो स्टेशन था वो शुजाबाद था। शुजाबाद बहुत छोटा सा स्टेशन है, उसके एक साइड पे बिल्कुल रोड है और एक साइड पे स्टेशन है। उसकी छोटी सी बिल्डिंग है, स्टेशन मास्टर का रूम और एक छोटी सी बिल्डिंग। इस तरह लगता है एक साइड पे शायद फुटपाथ बना हुआ है, उसके साथ रेल की पटरी। शुजाबाद में बिल्कुल भी रश नहीं था, इक्का दुक्का लोग सिर्फ ट्रेन को बाय बाय करने के लिए खड़े हुए थे, वरना कोई ट्रेन में चढ़ा या उतरा नहीं था। अगला स्टेशन मुल्तान था। मुल्तान कंटोनमेंट में हमारी ट्रेन तकरीबन 10:30 बजे जाकर पहुंची थी और वहाँ मेरी एक कज़न फुफ्फो और उसके कज़न के हस्बैंड जो हैं वो हमसे मिलने के लिए आए हुए थे और उनसे मुलाकात बड़ी अच्छी रही। और हमेशा की तरह चमचमाता रोशनियों से भरपूर मुल्तान का स्टेशन था। मुल्तान के स्टेशन में तरह तरह के सोन हलवे देखने को मिले। वहाँ पे जो स्टॉप है ट्रेन का वो 20 से 30 मिनट का होता है। वहाँ पे बोगियाँ उतरती हैं जाते हुए 11 हज़ार एक्सप्रेस की। तो वहाँ पे चार्जिंग का भी इंतज़ाम था कि अगर आप सेल फ़ोन चार्ज करना चाहें तो अपना सेल चार्ज भी कर सकते हैं और 20 रुपीज़ लेते हैं एक बार चार्जिंग पे लगाने के लिए। अगर आप 30 मिनट आपकी ट्रेन रुकी है तो 30 मिनट में अपने सेल को चार्ज कर सकते हैं। तरह तरह के चार्जर वहाँ पे मौजूद थे। तरह तरह की सोन हलवे की जो किस्में हैं वो भी थी। कुछ 2000 से लेके 800 तक के कई सोन हलवे वहाँ पे मौजूद थे। बुक स्टॉल भी देखने को मिला जहाँ पे कई तरह की बुक्स थी, नॉवेल्स, रिसाले, अदबी किताब और इस्लामिक बुक्स और भी बहुत कुछ। और इसके अलावा कई तरह के स्टॉल्स, खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें, हलवा पूरी, नान, चने, दही बड़े, फास्ट फूड और हर तरह की जो खाने पीने की चीज़ है वो वहाँ पे मौजूद थी। तकरीबन 25 मिनट वहाँ पे स्टॉप कर लेने के बाद फिर हमारी ट्रेन रवाना हुई। ठंडी यख 2 पेप्सी की बोतलें और एक स्प्राइट की बोतल जो है वो मेरी और कज़न लेकर आई थी। वो भी हमने अपने टेबल पे रख ली जो हमारे कैबिन में था। उसके बाद हमने खाना शुरू किया जब वहाँ से ट्रेन चली। उसके बाद दोबारा से हाथों को सैनिटाइज़ किया गया और उसके बाद फिर खाना शुरू किया। खाने में हमारे अचार गोश्त, इसके अलावा चिकन और आलू के कटलेट्स, चावल, नान मौजूद था जो हमने बड़े मज़े से खाया। खाना खा लेने के बाद हम ने अब सोने की तैयारी की और मर्द हजरात जितने भी थे उनके जो कैबिन था उसमें अब उनका स्विच ख़राब था। स्विच ख़राब होने की वजह से उनकी जो चार्जिंग का सिस्टम था वो सेट नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने हमारे कैबिन में जो स्विच था वहाँ पे चार्जर सेट किया। उसके बाद उसको लीड से सभी के सेलफ़ोन में कनेक्ट किया और सब अपने अपने सेलफ़ोन चार्ज कर रहे थे। साथ साथ जो डिवाइस है वो भी ऑन थी जिसमें वाईफाई था और तमाम लोगों ने उसी वाईफाई को कोड लेके जो है नेट चलाना शुरू कर दिया था। और कुछ जो बुजुर्ग लोग थे वो सोने के लिए लेट चुके थे। मैं भी अपनी बर्थ पे जाके लेट चुकी थी।
और मेरे हाथ में भी मेरा फ़ोन था और मैं मज़े से वीडियोस देख के साथ साथ जो है वो नेट को यूज़ कर रही थी और अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप लगा रही थी।